अभी वर्जनिंग देखते हैं। वर्जनिंग में क्या होता है कि जैसे दो, वर्जनिंग का दो टाइप होता है। एक तो प्रोवाइडर का होता है, ठीक है, प्रोवाइडर का। ठीक है, तो एक तो हो गया इसका वर्जनिंग, जो प्रोवाइडर का वर्जनिंग। जैसे मैंने AWS के लिया तो AWS का वर्जनिंग, ठीक है। अभी लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है? 5.9.0, राइट। और एक होता है टेराफॉर्म का वर्जनिंग, जो टेराफॉर्म हमने इंस्टॉल किया हुआ है, जो टेराफॉर्म अपने सी ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ टेराफॉर्म के अंदर, x86 के अंदर किया हुआ ना, प्रोग्राम फाइल के अंदर। कहाँ पे इंस्टॉल किया है? सी ड्राइव में। ठीक है, एक तो टेराफॉर्म का वर्जनिंग होता है जो मैंने इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप पे, अपने पर्सनल कंप्यूटर पे, ठीक है। और एक होता है प्रोवाइडर का वर्जनिंग। तो प्रोवाइडर का वर्जनिंग जैसे हो गया AWS का वर्जनिंग, लेटेस्ट वर्जन अभी ये चल रहा है 5.9.0। अगर यहाँ पे जाएंगे यूजर प्रोवाइडर पे, तो यहाँ पे भी 5.9.0 आ रहा है, राइट। जैसे अगर गूगल का मैं लेता हूँ, गूगल प्रोवाइडर, ठीक है, तो गूगल का अभी वर्जनिंग कम चल रहा है वर्जन, प्रोवाइडर का वर्जन 4.7, राइट। यहाँ भी चेक कर सकते हैं 4.7.0, ये लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, ठीक है, अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है, राइट। तो दो वर्जन होता है। तो पहला अगर वर्जन चेक करना होगा ना अपने टेराफॉर्म का, ठीक है, तो आप तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो टेराफॉर्म के अंदर जाके, टेराफॉर्म का कभी वर्जन कौन सा यूज हो रहा है प्रोवाइडर का। तो यहाँ 5.7.0 आ रहा है, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है जो अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल है, 5.7.0, ये AWS का है, ठीक है। अगर हम AWS के लेटेस्ट पे जाते हैं ना, जो वर्जन लेटेस्ट अब रिलीज किया है, तो AWS प्रोवाइडर, यहाँ 5.9.0, मतलब क्या हुआ, वर्जन आपको यहाँ पे अपग्रेडेड है, ठीक है। तो मतलब अब मेरे ख्याल से कि 2 वीक में ये वर्जन अपग्रेड हो गया, ठीक है। तो कहाँ चेक करेंगे मेरा लेटेस्ट वर्जन पहले से कौन सा है? तो यहाँ पे देखो वर्जन 5.9.0 है, जो लेटेस्ट वर्जन है। इस पे क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप डाउन एरो है, इस पे क्लिक करेंगे तो 5.7.0 अभी मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल है, 5.7.0, ठीक है। अभी लेकिन लेटेस्ट वर्जन कौन है साहब? 5.9.0। अब क्या हो रहा है कि जो ये तो वर्जन क्यों अपडेट करता है टेराफॉर्म? सपोज डेट कि AWS का, ठीक है, AWS में कुछ अगर चेंजेस किया, कुछ इंस्टेंस लेवल का चेंजेस किया या रिसोर्स लेवल पे कुछ भी चेंजेस किया, ठीक है, तो जैसे ही चेंज करता है, यहाँ पे टेराफॉर्म भी अपडेट कर देता है उसके अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम का स्क्रिप्ट का अपडेट कर देता है टेराफॉर्म का, जो बोलते हैं जो सॉफ्टवेयर है, टेराफॉर्म का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता है। सपोज डेट AWS में S3 में कुछ चेंजेस किया, ठीक है, वो अब वीकली लेवल पे, अब अगर हम ध्यान देना यहाँ पे, तो वीकली लेवल पे चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो वीकली लेवल पे चेंजेज हो रहा है। 8 दिन पहले चेंज हुआ 5.8.0 में, ठीक है, 15 दिन पहले चेंज हुआ 5.7.0, ठीक है। तो ये अपडेट टेराफॉर्म अकॉर्डिंगली करता है प्रोवाइडर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे प्रोवाइडर जो कुछ भी चेंज किया अपने सॉफ्टवेयर में, अपने AWS के सॉफ्टवेयर में कुछ भी चेंजेस किया, उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया इसने, टेराफॉर्म भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो कोड हमेशा अपडेटेड रहता है, राइट। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो वर्जन, टेराफॉर्म का वर्जन कैसे चेक करेंगे? तो चूंकि मेरे पास टेराफॉर्म इंस्टॉल है, तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है।
तो जो सिस्टम के अंदर जो चल रहा है, जो टेराफॉर्म सिस्टम के अंदर चल रहा है, कौन सा चल रहा है? वर्जन 1.2.4। जो सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर के अंदर वर्जन 1.24 चल रहा है। ये अपने सॉफ्टवेयर का, जो हमने सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया टेराफॉर्म का, ठीक है, ये टेराफॉर्म का वर्जन है। अगर मैं प्रोवाइडर का वर्जन चेक करूंगा, तो प्रोवाइडर का वर्जन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा इंस्टॉल है अपने पास, ठीक है। अगर मेरा वर्जन अपग्रेड करना है, राइट, जो जैसे अभी मेरा 5.7.0 मेरे पास है, मेरे कंप्यूटर में 5.7.0 है, राइट। लेकिन अब प्रोवाइडर का वर्जन, लेटेस्ट प्रोवाइडर का वर्जन है 5.9.0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलाएंगे टेराफॉर्म अपडेट, टेराफॉर्म इनिट करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि अपने पास 5.7.0 है, राइट। तो यहाँ पे दो तरीका से अपडेट करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे जो प्रोवाइडर का वर्जन है, तो प्रोवाइडर का वर्जन कहाँ पे रहता है? टेराफॉर्म डॉट लॉग डॉट एच सी एल के अंदर। यहाँ पे 5.7.0 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्जन 5.9.0 कर देंगे, जो लेटेस्ट वर्जन है। फाइल सेव कर देते हैं। अब क्या कर रहा है, देखो 5.9.0 ये उठा के वहां से लेके आ रहा है और अपने सिस्टम के अंदर डाल रहा है। वाल टेराफॉर्म इनिट चलाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 5.9.0, राइट। क्लियर कर लो यहाँ पे। अब देखो होता क्या है कि सपोज दैट कि हमारी कंपनी में जो डेवलप किया हुआ प्रोग्राम, राइट, जो स्क्रिप्ट डेवलप किया हुआ है वो लोअर वर्जन पे है, राइट। जैसे कि मेरा 5.7.0 था, ठीक है। तो लोअर वर्जन पे डेवलप किया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, अभी लेटेस्ट वर्जन है, राइट। तो मतलब क्या, हमारा जो स्क्रिप्ट है जो लोअर वर्जन में है, ठीक ठीक है। लेकिन अभी मेरा क्या हो गया, नया वर्जन, प्रोवाइडर का नया वर्जन आ गया, बट जो मेरा स्क्रिप्ट है लोअर वर्जन में। तो हमेशा जब लोअर वर्जन में स्क्रिप्ट रहेगा वो अपर वर्जन पे नहीं चलेगा, ठीक है। अपर वर्जन वाला स्क्रिप्ट लोअर वर्जन पे भी नहीं चलेगा। रीजन क्या होता है कि AWS ने कुछ चेंजेस किया, तो चेंजेस किया तो नया अपडेट लेके आ गया, ठीक है। तो नया अपडेट लेके आ गया तो प्रोवाइडर भी उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। सपोज दैट कि मैंने AWS के अंदर कुछ रिसोर्स में चेंज किया, ये रिसोर्स में चेंज कर दिया, बट स्क्रिप्ट मेरा इलास्टिक आईपी में चेंज कर दिया, कुछ कोडिंग चेंज कर दिया, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज, नया प्रॉपर्टीज ऐड कर दिया, ठीक है। या एट इंस्टेंस के अंदर कुछ नया प्रॉपर्टीज ऐड कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें टेराफॉर्म के अंदर प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, टीएफ फाइल लिखना पड़ेगा। बट टीएफ फाइल मेरा क्या होता है कि पुराना है, जो भी मेरा प्रोवाइडर है कनेक्टिंग टू द प्रोवाइडर, टेराफॉर्म से जो कनेक्टिंग है वो पुराना है, ठीक है, ओल्ड है। तो ओल्ड में क्या होगा, वो चलेगा नहीं, ठीक है। तो एक तो तरीका ये होता है कि जो आपका जो टेराफॉर्म का जो प्रोवाइडर है वो अपडेटेड होना चाहिए अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो वर्जन को लेकिन बट अब क्या है कि हमने टेराफॉर्म का वर्जन चेंज कर दिया, लेटेस्ट डाल दिया, बट जो मेरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट ये टेराफॉर्म का 5.7.0 पे लिखा हुआ, बट अगर अपडेट मेरा अपडेटेड है, क्या बोलते हैं, जो 5.9.0 है, ठीक है, तो अपडेटेड है, तो इस पे
प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमें क्या होगा, 5.7.0 रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दो तरीका है। एक तो सपोज रहे कि हमने कोड लिखा 5.7.0 में, ठीक है, और मेरा जो लेटेस्ट वर्जन है 5.9.0 है। ठीक है, तो ये शायद मतलब ये 100% श्योर नहीं कि जो नहीं चलेगा, लेकिन कहीं पे नहीं चल सकता है, क्योंकि मेरा कोड ओल्ड जो वर्जन है, प्रोवाइडर का ओल्ड वर्जन है, वहां पे लिखा हुआ है। राइट। तो इस केस में क्या करेंगे कि जिस कोड पे अगर कोई कंपनी में अगर आपकी जॉब लगती है और वहां पे गए, तो मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, जो टेरापर का स्क्रिप्ट लिखा हुआ 5.7.0। राइट। तो हम प्रोवाइडर का वर्जन 5.7.0 ही डाउनलोड करेंगे या चलाएंगे उस पे। ठीक है, अगर मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ 5.9.0 पे, तो हम प्रोग्राम प्रोवाइडर का वर्जन 5.9.0 लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मैच होना चाहिए। राइट। अगर मान लो कि यहाँ पे अभी मेरा टेराफॉर्म लॉग फाइल के अंदर मेरा 5.9.0 है। ठीक है, मैंने अपडेट किया तो 9.0 हो गया। राइट। तो ये 9 पॉइंट और मेरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ 5.7.0 पे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5.7.0 यहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे 9, इसके अंदर जाएंगे provider.tf के अंदर। 7। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, 5.7.0 डाउनलोड कर दिया। अब टेराफॉर्म लॉग फाइल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 5.7.0 आ रहा है। ठीक है, तो हम डाउनग्रेड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। राइट। अभी यहाँ पे कमांड मैंने चलाया यहाँ पे टेराफॉर्म अपग्रेड। जब भी हम वर्जन चलाएंगे ना, ठीक है, चाहे डाउनग्रेड करेंगे या अपग्रेड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म अपग्रेड लिखेंगे। ठीक है, टेराफॉर्म इनिट हाइफन अपग्रेड। अगर मैं 5.9.0 इसको करना अगेन, तो हम जाएंगे इस टेराफॉर्म प्रोवाइडर के अंदर 5.9.0। यहाँ पे देखो 5.9.0 लेके आ गया। राइट। क्लियर। तो जब भी हम जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा ना, जो भी प्रोवाइडर का जो भी कोड अपना जिस वर्जन पे लिखा होगा, उस वर्जन को हम लोग डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो ये अपर ग्रेड कर सकते हैं, डाउनग्रेड कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो कि अगर मतलब आप चाहते हैं कि जो मेरा 5 पॉइंट ना, अगर मेरा 4.0 का, ठीक है, 4.0 का लेना है, तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हो कि 4.0, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। 4.0 का, मेरा भी सर चक्कर दे रहा था यार कहीं। अभिषेक म्यूट करो। इसके अंदर देखेंगे कि लेटेस्ट, अगर मैं 4.0 पे मेरा कोड चल रहा है, व्यू ऑल वर्जन करेंगे 4.0, ये 4.67। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फोर वर्जन में ना 4.67 है, 4.66 है, 4.660 है, 4.65 है। तो ये तो होता है केवल मतलब थोड़ा वीकली आपको अपडेट होगा। राइट, वीकली। लेकिन 4.0 से 5.0, मतलब 4.67 से 5.0, मतलब ये 4 पॉइंट से 0 से 5 पॉइंट वर्जन 0 में जाने में कुछ टाइम लगाता है। मतलब देखो 2 महीने का टाइम लगा है यहाँ पे 4.0 से 5.0 के अंदर। अब 5.0 से लेके अगर यहाँ पे देखेंगे तो 5 पॉइंट अभी 9 ही चल रहा है, 6 पॉइंट नहीं हुआ, 6 पॉइंट नहीं हुआ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 महीना पे, 3 महीना 6 महीना लगा सकता है। अब यहाँ पे देखो 4.0 से 3.0 पे कितना टाइम लगा है,
अ, देखो 3.76 है इसका लेटेस्ट वर्जन है। राइट। अब 3 से 4.0 में, ठीक है, लगभग एक साल लगा दिया। 3 से 4 में एक साल लगा दिया। ठीक है, 3.0 से 4.0 में एक साल लगा देगा, फिर 4.0 से 5.0 में डिपेंड करता है कि कितना जल्दी अपडेट करता है। ठीक है, लगभग एक साल लगा देता है। बट इसका जो वर्जन होता है ना, 4.0 से 4.1, 4.2, 4.3, ये क्या करता है, वीकली अपडेट कर देता है या 15 डेज पे अपडेट करता है। जैसे ही AWS अपडेट करेगा वैसे ही इस फाइल में अपडेट कर देगा। ठीक है। तो ये जानना जरूरी इसलिए कि सपोज डैट कि आपके कोई कंपनी में गया, आपके कंपनी में कोड मिल गया जो 4.0 पे आपका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 5.9.0। ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4.0 पे ही डाउनलोड करना है। ठीक है, प्रोवाइडर वर्जन 4.0 पे ही लेना है। इसका मतलब यही हुआ कि 4.0 पे ही लेना है, जो प्रोवाइडर जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ जिस वर्जन पे, उसी वर्जन पे आपको काम करना है। तो आप लोअर वर्जन भी कर सकते हो, अपर वर्जन भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि मेरा जो 5.4.0 का, अभी मेरा 4.0 का सबसे लेटेस्ट वर्जन मुझे डाउनलोड करना है, तो प्रोवाइडर के अंदर आप जाओ। ठीक है, आपको पता नहीं कि 4.0 का लेटेस्ट वर्जन क्या है, सबसे लेटेस्ट वर्जन क्या है। ठीक है। अगर इस तरह की आपको डाउनलोड करना है तो ये एक तो दो तरीका है, आपको यहाँ पे जाएं और 4.0 पे का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, या 4.0 का जो भी लेटेस्ट वर्जन है सबसे यहाँ से देख के 4.67.0 यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे जाके 4.67.0। ठीक है, एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको अभी देखो यहाँ पे क्या है, डाउनलोड वर्जनिंग आर्गुमेंट का डाउनलोड का, अगर आप चाहते हो कि एक वर्जन से, माने वर्जन 1 से ग्रेटर देन वर्जन 1 का आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो, लेस देन वर्जन 2 का डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो। अब एनी वर्जन ऑफ 2.x, मतलब 2 के रेंज में सबसे बड़ा वर्जन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है। अब ग्रेटर देन 2.10 और लेस देन 2.30, इस दोनों के बीच में कोई भी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये पैरामीटर्स है, ये आर्गुमेंट्स है, ये आप देख करके आप कर सकते हो। जैसे ग्रेटर देन 4.0, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन इजकल टू 4.0। ठीक है। तो 4.0 का सबसे लेटेस्ट, ग्रेटर देन अपने 4.0 से सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड कर देगा। ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4.0, यही था यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 4.0। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे केस में क्या हो जाएगा, 4 से ज्यादा लेटेस्ट वर्जन कौन है, तो 4 से लेटेस्ट वर्जन अभी क्या है, 5.9.0 है। तो ये क्या करेगा, 5.9.0 डाउनलोड कर देगा। क्योंकि 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5.9 भी हो सकता है, 4.6 भी हो सकता है। तो सेव ऑल करते हैं। देखो, 4 से ज्यादा क्या हो गया, 5.9.0 हो गया। राइट। तो ये क्या कर दिया, लेटेस्ट वर्जन सबसे डाउनलोड कर दिया। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं 4.9.0, लॉग फाइल के अंदर चेक करो, 5.9.0। ठीक है। क्योंकि मैंने 4 से ज्यादा किया। ठीक है, तो 4 से ज्यादा 5 भी हो सकता है। ठीक है, 4 से ज्यादा 5 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है। तो 4 से ज्यादा मतलब 4 सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर देगा। ठीक है। अगर मैं प्रोवाइडर के अंदर गया और यहाँ लेस देन कर देता हूँ, लेस देन 4.0, लेस देन इक्वल टू, ये तो ग्रेटर देन हो गया।
यहाँ पे डाले लेस देन, ठीक है, लेस देन 4.0, लेस देन इक्वल टू 4.0। तो अभी क्या करेगा, या तो 4.0 कर देगा या 4.0 से लेस कर देगा। ठीक है, तो हम कर देते हैं, सेव ऑल करते हैं। कौन सा वर्जन दे दिया? प्रीवियसली इंस्टॉल्ड 5.90, फाइंडिंग मैचिंग 4.00। तो यहाँ पे चेक करते हैं, नहीं आया क्या? टेराफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल, क्लियर। नहीं लिया, प्रोवाइडर के अंदर गए, यहाँ 4 पॉइंट लेस देन 4.0 कर देते हैं, फाइल सेव ऑल करते हैं। ये लिए क्यों नहीं रहा है? यू मे वर्क थ्रू द टेराफॉर्म, क्लियर करते देखते हैं, वर्जन 4.0 से लेस देन तो है। 3.6, 3.0.0, यहाँ तो है 3.0.0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4.0। ये डाउनग्रेड जा नहीं रहा, अपग्रेड हो रहा है, डाउनग्रेड जा नहीं रहा है, क्यों हो रहा है? यहाँ पे 3.0.0 देते हैं। उसके बाद एक 3.0 इंस्टॉल हो गया, लॉक फाइल चेक करते हैं। 3.0, बट 2.0 पे लेस देन इक्वल टू 3.0, तो लेस देन इक्वल टू 2.0 कर देते, लेस देन इक्वल टू 2.0, 4.0। ग्रेटर देन हो गया ना, लेस देन इक्वल टू, क्लियर, लेस देन इक्वल टू 4.0। लेस देन इक्वल टू 4.0 चला दिया, राइट। तो इसे हम कर सकते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो 4.0 का ना, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन,
ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन ये अभी आप 4.0 दे देगा आउटपुट में। यहाँ पे देख रहा है 4.00 आ रहा है। राइट। अगर हम चाहते हैं कि 4.0 का सबसे लेटेस्ट वर्जन चाहिए 4.0 का, ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ 4.0 आ गया, 4.0 का सबसे लेटेस्ट वर्जन। राइट, तो प्रोवाइडर डॉट टी एफ के अंदर जाएंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे आ, एक मार्क्स आता है टिल्ड मार्क। कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। देखो ये चलेगा, ठीक है, टिल्ड और ग्रेटर देन 2.0। राइट। यहाँ पे मेरे पास कोड काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। एक मिनट देना, मैं दूसरा लगाता हूँ कीबोर्ड। यहाँ पे शिफ्ट दबा के ना, टिल्ड मार्क शिफ्ट दबा के ऊपर एस्केप से नीचे है टिल्ड मार्क के लगाएंगे। हाँ, ग्रेटर देन करेंगे। ठीक है, तो ये 4.0 का सबसे लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड कर देगा। ठीक है, तो ऑल सेव ऑल। 4.0 का सबसे लेटेस्ट वर्जन था 4 टेराफॉर्म। चल क्यों नहीं रहा है? चलना तो चाहिए। ये वर्जन यहाँ पे कैसे आ गया 4.0? प्रोवाइडर के अंदर चेंज किया ना, इसके अंदर कैसे आ गया? फाइल सेव ऑल। 4.0 ही आ रहा है। टिल्ड मार्क 2.0, तो यहाँ 4.0 दिया तो 4.0 ही आना चाहिए ना, 4.0 का लेटेस्ट आना चाहिए, तो फिर आ क्यों नहीं रहा है 4.0? फाइल सेव ऑल। सी, तो यहाँ पे मैंने 00 दे दिया था। यहाँ पे देखो 4.67 लेटेस्ट वर्जन क्या डालना, 4.67। राइट। तो 4.0 का ना, जो सीरीज का सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा वो डाउनलोड कर देगा। ठीक है, तो 4 तो इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर दो वर्जन के बीच में डाउनलोड करना है तो हम तो भी हम कर सकते हैं। तो सपोज डेट कि मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि दो वर्जन के बीच में। राइट, तो मैं यहाँ पे सबसे लेटेस्ट ले लेता हूँ 5.9 और 5.7 के बीच में। अगर 5.8.0 है, ठीक है, तो अगर मुझे 5.8.0 करना है तो आप तो डायरेक्टली यहाँ पे जाके 5.8.0 कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि जो दो वर्जन के बीच का जो वर्जन लेना है तो ये कोड लिखने का तरीका है, तो आप चाहे तो यहाँ पे कर सकते हो कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2.0, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 3.0।
ठीक है, तो आप इस तरह से भी फॉर्मेट आर्गुमेंट आप लिख सकते हो। तो वो यहाँ पे सपोज डैट कि मैं लिख देता हूँ प्रोवाइडर के अंदर। अभी लेटेस्ट 4.67 आ गया, डाउनलोड हो गया, आप चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हो 4.67, राइट। अभी यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम डाल सकते हैं कांस्टेंट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 5.7 कोमा लेस देन इक्वल टू 5.9। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी सेव करके चला सकते हैं, देख लेते हैं। क्लियर। 5.9.0 वर्जन 5.7.0, तो यहाँ पे प्रोवाइड 5.7.0। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5.8 आना चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है 5. लॉग फाइल के अंदर देखते हैं 5.7.0 ग्रेटर देन लेस देन 5.9.0। ठीक है, तो ये क्यों आ रहा है, यहाँ पे 8.0 आना चाहिए, तो ये इस तरह की फॉर्मेट आ रहा है। क्लियर कर दो। यहाँ प्रोवाइडर पे लिख देते हैं 5.8.0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5.0। सेव ऑल। 5.9.0 लेगा, ग्रेटर देन 5.9.0। 5.9.0 वर्जन ये कहाँ से आ गया ये, दिस इज नॉट करेक्ट वैल्यू, यहाँ 5.8.0 आना चाहिए, राइट। कहाँ गलतियाँ हो रहा है भैया। 0.0, 4.0, देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 4.0 लेस देन इक्वल टू 4.0। लेस देन और इक्वल टू तो 4.0 ही लेगा। 4.0 यहाँ पे आ गया 4.0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टी एफ स्टेट पे फाइल पे जाता हूँ, लेस देन 4.0, फाइल सेव ऑल। क्लियर। लेस देन 4.0 पे 3.76 यहाँ पे डाउनलोड कर दे। तो इस तरह से हम वर्जन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चार आर्गुमेंट्स है जिसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, राइट। एनी वर्जन बिटवीन 2.0 to 3.0। ठीक है, तो ये एनी वर्जन 2.10 तो 3.10, ये भी देख लेते हैं प्रोवाइडर के अंदर। ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4.0 और लेस देन इक्वल टू कोमा लेस देन इक्वल टू 5.0। पता नहीं 4.5 है कि नहीं, मैं चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में, तो 4.5 यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है, राइट। चूंकि ग्रेटर इसके बीच में 4.00 और 4.5 के बीच में बहुत सारा पैरामीटर्स है, तो कोई एक उठा लिया,
ठीक है, तो 4.5 यहाँ पे डाउनलोड कर दिया। लेटेस्ट मतलब कोई एक लेटेस्ट उठाएगा, लेटेस्ट वाला। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हासीकोप में, SCL फाइल में। यहाँ 4.50 उठा लिया। ठीक है, इस दोनों के बीच में से। ठीक है, तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं, आर्गुमेंट सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या कि एक काउंट डॉट इंडेक्स, इंडेक्सिंग देखते हैं, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं कमांड के थ्रू। ठीक है, मतलब प्रोग्राम में इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। सपोज डैट कि मुझे यूजर क्रिएट करना है, राइट। तो यूजर क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम देख ले, हाँ, इंडेक्सिंग देख लेते हैं। तो यूजर क्रिएट करना है, तो हम यूजर कैसे क्रिएट करते हैं इसके अंदर, टेराफॉर्म के अंदर। तो हम जाते हैं यहाँ पे टेराफॉर्म रजिस्ट्री के अंदर, और AWS में ही है, तो AWS को, AWS प्रोवाइडर, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आते हैं। IAM यूजर, ग्रुप हो गया, रोल्स हो गया, पॉलिसी हो गया, IAM यूजर। तो यहाँ पे यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ से यूजर का कोड लेंगे, और सपोज मैंने एक कोड ले लिया यूजर क्रिएट करने का, और यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ फाइल। आ, फिर बना हुआ तो इसको रीनेम कर देता हूँ। user1.tf कर देता हूँ, user1.tf। इसी यूजर को रीनेम कर देता हूँ यूजर। ठीक है। यार यूजर TF हटा दो ना, TF हट गया, तो TF2 बन गया। user1.tf लिया यहाँ पे, कर दिया यूजर क्रिएट करने के लिए। रिसोर्स मैंने यहाँ से कोड उठाया, यहाँ पे यूजर क्रिएट कर दिया। तो यहाँ यूजर का नाम है, यहाँ पे दे देते हैं, नाम ले लो यूजर। यूजर लोकल नेम यूजर ले लिया, राइट। अभी नेम पे डाल दो यहाँ पे, अभिषेक। सिस्टम पाथ में रहेगा, टैग हम कुछ नहीं लेते, टैग अभी हटा दो, राइट। ये भी हटेगा, टैग हट जाएगा। तो मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, फाइल सेव ऑल टेराफॉर्म प्लान। ठीक है, जब टेराफॉर्म प्लान करते हैं तो क्या होता है, एक अभिषेक नाम का यूजर क्रिएट कर रहा है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कर देगा। अगर मान लो कि 5 यूजर क्रिएट करना है, राइट, 5 यूजर क्रिएट करना है, तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट इज इक्वल टू 5। ये मैंने जब इंस्टेंस क्रिएट कर रहा था, तो काउंट इज इक्वल टू क्या करें, इंस्टेंस क्रिएट कर रहा था तो काउंट इज इक्वल टू 5 किया रहा था, तो 5 इंस्टेंस क्रिएट करके दे दिया। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इंस्टेंस मैंने क्रिएट कर दिया, तो 5 यूजर चेक करता, 5 यूजर हमें क्रिएट कर देगा अभिषेक। तो मैं चेक करता हूँ, सेव ऑल।
एक अभिषेक क्रिएट कर रहा है, दूसरा भी अभिषेक क्रिएट कर रहा है, तीसरा अभिषेक क्रिएट कर रहा है, और चौथा भी अभिषेक क्रिएट कर रहा है। राइट। तो यहाँ पे तो दिखा तो रहा है कि चार पांच ऐड कर रहा है, बट मैं अप्लाई करके देखता हूँ, तब अप्लाई हो रहा है क्या? क्लियर। यस किया। अब देखो यहाँ पे क्या एरर दे दिया, क्या एरर दिया? एरर क्या दिया? फेल टू क्रिएटिंग आई एम अभिषेक। ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। यूजर इज, यूजर नेम विद द अभिषेक इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये पांच यूजर क्रिएट नहीं करेगा, एक ही यूजर क्रिएट करेगा। राइट। एक तो क्रिएट कर दिया। राइट। पांच जो दूसरा क्रिएट करने के लिए गया तो कहता है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो सेम नाम का यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम दोबारा क्रिएट नहीं करेंगे। राइट। तो यहाँ पे हम एक चलाते हैं, इंडेक्सिंग चलाते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। राइट। तो इसी फाइल में हम वेरिएबल भी डिफाइन कर देते हैं। हालांकि वेरिएबल अलग से डिफाइन करना होता है कॉर्पोरेट में, बट यहाँ पे मैं टेस्टिंग के लिए वेरिएबल है, वेरिएबल यूजर नाम से कर देते हैं। ठीक है। यूजर ने यहाँ पे नाम नेम दे देता हूँ। अच्छा, यूजर नेम, यूजर नेम दे दिया। एक वेरिएबल यूजर नेम दे दिया। डिफॉल्ट दे दिया। डिफॉल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे अभिषेक ही डाल देता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वेरिएबल को कॉल करूँगा अपने अंदर, अपने जो रिसोर्स ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं वेरिएबल के अंदर नेम। नेम में क्या करेंगे, यूजर नेम। यूजर नेम var डॉट यूजर नेम, यूजर नेम, उसके बाद डॉलर काउंट डॉट इंडेक्स। ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स 50, ये इंडेक्स इजकल टू काउंट इजकल टू 5। अब क्या करेगा यहाँ पे, यहाँ से यूजर नेम क्या लिया, अभिषेक लिया। ठीक है। अभिषेक को काउंट डॉट इंडेक्स करेगा, 5 बार चलाएगा। काउंट, ये काउंट है, ये पांच हो गया। और इंडेक्सिंग करेगा, 5 बार चलाएगा। मतलब कब तक चलाएगा, 5 बार चलाएगा। अगर यहाँ पे दो चार रहेगा तो 4 बार चलाएगा। ये इंडेक्सिंग क्या करता है, एक बार पहले लूप चलाया, फिर दूसरे बार लूप चलाया, फिर तीसरे बार लूप चलाया, फिर चौथे बार लूप चलाया। ठीक है। तो यहाँ पे 4 बार लूप चलाएगा, तो 4 बार अभिषेक नाम से यूजर क्रिएट करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम लूप चलाएंगे ना, तो क्या करेगा, अभिषेक पहला अभिषेक 0 क्रिएट करेगा, फिर अभिषेक डॉट अभिषेक 1 क्रिएट करेगा, अभिषेक 2 क्रिएट करेगा, अभिषेक 4 क्रिएट करेगा। ठीक है। तो इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि लूप चलाना। लूप कहाँ से चलाएगा, काउंट, काउंट इज इक्वल टू कितना, 4 टाइम्स ये लूप चलाएगा। सेव करते हैं। कहाँ पे ये गलत आ रहा है, टीएफ का फॉर्म। फाइल में सेव ऑल, यूजर 1 डॉट टीएफ, रिसोर्स आई एम यूजर, यूजर नेम। ठीक है, वेर नेम इंडेक्स चलाया, तो यूजर की जगह कुछ और ले लेते हैं, नेम। फाइल सेव ऑल।
पहला क्रिएट किया अभिषेक 0, दूसरा अभिषेक 1, तीसरा अभिषेक 2, अभिषेक 3। ठीक है, चूंकि काउंट इज इक्वल टू 4 है, तो 4 तक जाएगा यहाँ पे, 4 तक जाएगा, इंडेक्सिंग 4 तक जाएगा। तो मैंने क्या करी, काउंट इंडेक्सिंग चला दिया, तो मतलब लूप चला दिया, ये क्या करेगा, 4 तक जाएगा, काउंट इज इक्वल टू 4। राइट, यहाँ पे 5 कर देंगे, तो यहाँ अभिषेक इजकल, अब ये अभिषेक 3 है, तो अभिषेक 4 तक जाएगा। सेव ऑल। ठीक है, तो 5 ऐड कर रहा है, यूजर क्या क्रिएट कर रहा है, 4। ठीक है, 3, 2, 1। अब यहाँ पे वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं वेरिएबल नहीं डिफाइन कर, वेरिएबल, वेरिएबल इक्वल टू डाल देते यूजर नेम, राइट, और इक्वल टू डिफॉल्ट के अंदर, डिफॉल्ट के अंदर, डिफॉल्ट के अंदर अभिषेक कर देता हूँ। चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या करते हैं, var डॉट, डॉट यूजर नेम, अच्छा यहाँ पे भी यूजर नेम ले लिया, तो यहाँ यूजर कर देता हूँ, यू नेम। वेरिएबल्स यहाँ नहीं ले सकते हैं क्या, मेरे ये डिफॉल्ट डाल दिया, यूजर नेम में डिफॉल्ट आ गया, यूजर नेम डॉलर, ठीक है, यहाँ पे चलेगा, ये भी चलेगा, क्लियर, क्लियर, टेराफॉर्म प्लान। क्या करें, यूज नेम, सिस्टम पाथ काउंट इज इक्वल टू 5, यूजर नेम, डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू काउंट डॉट इंडेक्स, इनवैलिड कैरेक्टर, कैरेक्टर इनवैलिड बता रहा है, फाइल सेव ऑल। छोड़ो, नहीं चलेगा, खत्म करो। ठीक है, तो यहाँ से काउंट डॉट इंडेक्स चला सकते हैं, राइट। तो मैं टेराफॉर्म प्लान करता हूँ। अच्छा, एक पहले क्रिएट कर दिया था अभिषेक नाम से, तो एक कर रहा है कि 5 ऐड कर रहा है और एक डिस्ट्रॉय कर रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे अप्लाई चला देता हूँ, अभी चेक कर लेते हैं कि यूजर क्रिएटेड है, IAM के अंदर। अभिषेक क्रिएटेड है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे एक बता रहा है कि डिस्ट्रॉय का था, अभी अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अभिषेक, अच्छा यूजर नेम 1 यूजर नेम 2 डाल दिया यहाँ पे, क्यों, क्यों डाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे अभिषेक लिखना है ना, जिस नाम से क्रिएट करना है।
ठीक है, इसे आगे मनीष लिख सवाल दे। हटा दो ना, क्योंकि वेरिएबल तो ले नहीं रहे ना तो। मनीष यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। हम्म। नाम में यहाँ पे सेव ऑल करते हैं, फिर अपन अप्लाई चलाते हैं। तो यहाँ पे देखो डॉट लिया मैंने यहाँ पे, तो डॉट करके चलाएगा, तो मनीष डॉट जीरो करेगा, मनीष डॉट वन करेगा, मनीष डॉट टू, थ्री, फोर। ठीक है, फोर तक चलाएगा यहाँ पे। क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट ले लिया, अगर डॉट नहीं लेता तो क्या करता है, वन टू थ्री फोर कर देता है। राइट। अब यहाँ पे चेक करेंगे, रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे मनीष वन जीरो डॉट जीरो ले लिया, वन टू थ्री फोर। ठीक है, फाइव टाइम्स तक इंडेक्स चला है। राइट। अगर डॉट यहाँ पे नहीं लेता तो ये डॉट नहीं आता, वहाँ पे वन टू थ्री जीरो वन टू थ्री फोर आ जाता। बट रियल लाइफ में इस तरह का यूजर नहीं क्रिएट करते ना, कि जैसे मनीष हो गया, क्या करते हैं, जैसे मनीष जीरो, मनीष वन, मनीष टू, मनीष थ्री, मनीष फोर, इस तरह का यूजर क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसमें सपोज डैट कि हमें पांच यूजर क्रिएट करना है। राइट। ठीक है, तो इस तरह का यूजर हम क्रिएट करते हैं नहीं रियल लाइफ में क्या क्रिएट करते हैं, सपोज डेट कि पांच यूजर क्रिएट करना है। राइट। तो पांच यूजर क्रिएट करना, तो डॉट इस तरह से मनीष डॉट वन डॉट टू डॉट थ्री डॉट फोर, इस तरह से यूजर क्रिएट नहीं करते। तो रियल लाइफ में यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, सपोज डेट कि मैंने एक लिस्ट डिफाइन कर दिया, मैं यहाँ प्रोग्राम बनाया हुआ एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। इसको वो कर देता, कमेंट कर दो। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया यूजर के नाम से। ठीक है, यूजर के नाम से वेरिएबल डिफॉल्ट कर दिया, और लिस्ट में जितने भी नेम है नेम डाल दिया मैं यहाँ पे। ठीक है, सपोज डेट कि मैंने पांच नाम डाल दिए। राइट। पांच नाम डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, काउंट डॉट इंडेक्स चलाया। राइट। तो वेरिएबल यहाँ यूजर ले लिया, फिर काउंट डॉट इंडेक्स चला, तो ये क्या करेगा, पांच क्रिएट कर देगा, यूजर क्रिएट कर देगा। राइट। तो फॉर्मेट चला दो, यहाँ चूंकि फाइल सेव कर लो एक बार, सेव ऑल। फॉर्मेट चला दिया, तो ये मेरे क्या हुआ, ये फॉर्मेट करेक्ट कर दिया। राइट। अब मैंने क्या किया है कि वेरिएबल डिफाइन कर दिया यूजर, यूजर के अंदर मैंने लिस्ट टाइप डिफाइन कर दिया लिस्ट, और लिस्ट के अंदर मैंने एक लिस्ट बताया था ना, डेटा टाइप कैसे लिस्ट डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट डिफाइन कर दिया, और लिस्ट डिफाइन में क्या हो गया, यूजर के अंदर ये पूरा लिस्ट आ गया। राइट। पूरा लिस्ट आ गया यूजर का नाम। अब इस यूजर को मैंने कॉल कर लिया अपने अंदर रिसोर्स नेम के अंदर। तो यहाँ नेम दिया, एलबी नाम दिया हुआ, तो यहाँ पे नाम चेंज कर दो, नाम कर दो यूजर नेम। ये लोकल नेम होता है, ये कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, लोकल नेम चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसको सेव करो और अप्लाई चलो। अब यहाँ देखो पांच नेम क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लिस्ट डेटा टाइप को यूज करके, वेरिएबल्स के अंदर लिस्ट डेटा टाइप को यूज करके हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यस कर देते हैं। कहाँ लिखा, चेक कर लो। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, अभी इसको डिस्ट्रॉय चला दो।
आप जब यहाँ पे आएंगे टेराफॉर्म के अंदर, ठीक है, यूजर्स के अंदर, अब यूजर्स पे क्या रोल्स देना है, आई एम रोल्स क्या देना है, उस रोल्स के अंदर पॉलिसी क्या देना है, ठीक है, ये क्या क्या पॉलिसी लगाना है उस यूजर पे, ठीक है। तो ये सारे कोड्स अवेलेबल है, आपको यूज करके ना आप हम्म, यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड्स करता है रिक्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। हम्म, जैसे ये आई एम किस ग्रुप ग्रुप क्रिएट करना है, तो आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, उस ग्रुप का मेंबर बना सकते हो। जैसे ही हम टेराफॉर्म के अंदर, जैसे हम एडब्ल्यूएस के अंदर, एडब्ल्यूएस के अंदर मैंने एक यूजर क्रिएट किया है, राइट, ये टेराफॉर्म का यूजर क्रिएट, राइट। अब इस ग्रुप के, इसका क्या क्या परमिशन है, पॉलिसी नेम क्या है, क्या क्या परमिशन डिफाइन किया हुआ, यहाँ पे ऐड परमिशन लिखते हैं ना, ऐड परमिशन, ठीक है। अब कौन सा है, अगर एग्जिस्टिंग परमिशन ऐड करना है तो अब एग्जिस्टिंग परमिशन आप दे सकते हैं। अब क्या दे सकते हैं, सपोज डेट कि मैं दे दिया रीड ओनली फुल एक्सेस, एलेक्सा, एलेक्सा फॉर बिजनेस एक परमिशन डिफाइन किया, इसके अंदर इसको फुल एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉलिसी है, ठीक है, बहुत। नेक्स्ट करोगे, ये पॉलिसी हम पर्टिकुलर यूजर पे डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ अलाउ है, क्या क्या चीज़ नहीं, सारे चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यूजर हम जब क्रिएट करते हैं तो यूजर के अंदर हम परमिशंस भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम्म, तो मैंने बता दिया कि सिंपल लिस्ट कैसे यूज कर, जैसे मैंने 5 यूजर क्रिएट किया, ठीक है, तो 5 यूजर के यहाँ काउंट इज इक्वल टू 5 दे दिया, काउंट डॉट इंडेक्स चला दिया, ठीक है। तो काउंट डॉट इंडेक्स चला दिया तो फिर भी 5 यूजर क्रिएट कर दिया, ओके। अगर अब चाहे 10 यूजर क्रिएट करना है तो यहाँ पे 10 दे देंगे, ठीक है, और यहाँ पे यूजर का नेम दे देंगे, राइट। तो यूजर का नेम 10 लिस्ट के अंदर 10 ऐड कर देंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। चलो, अब एक होता है कि जो कंडीशनल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, राइट। सपोज डेट कि हमें अगर ट्रू मिले, सपोज डेट कि दो मेरा इंस्टेंस क्रिएट करना है, राइट। तो दो इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो एक में अगर मेरा ट्रू मिले तो सर्वर 1 क्रिएट हो जाए, और फॉल्स मिले तो सर्वर 2 क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स कंडीशनल एक्सप्रेशन जो होता है ट्रू और फॉल्स में होता है, ठीक है। तो उसको किस तरह से यूज करते हैं टेराफॉर्म के अंदर, राइट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ EC2 के अंदर, राइट, एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले, इसको ले लेता हूँ एक, ये मेरा क्या है, इंस्टेंस है, AMID है, और एक इंस्टेंस इसको क्रिएट कर सकते हैं, T2 माइक्रो, ठीक है। ये मेरा एक इंस्टेंस हो जाएगा, क्रिएट करने का कोड है, कहाँ गया है, क्यों आ गया, ठीक है। तो देखते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन में अभी देखो यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट। तो ये ट्रू वैल्यू होगा या फॉल्स होगा वैल्यू, ठीक है। तो वेरिएबल डॉट ए, यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं, वेरिएबल्स में अगर ट्रू होगा तो ये हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। ट्रू होगा तो मतलब अगर सपोज है कि दो इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, अगर ट्रू होगा तो इंस्टेंस पहला क्रिएट हो जाए, और फॉल्स होगा तो इंस्टेंस दूसरा क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन लगाते हैं, तो कंडीशनल एक्सप्रेशन में आ जाता है ट्रू एंड फॉल्स का, कैसे यूज करते हैं देख लेते हैं।
अब मेरा दो इंस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि सपोज डेट कि ये मेरा इंस्टेंस है डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट, और ये कि इंस्टेंस है प्रोडक्शन में, ठीक है। अभी मेरे केस में क्या होगा कि दो इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एक इंस्टेंस वन जो डेवलपमेंट में क्रिएट होगा, दूसरा इंस्टेंस अगर प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने कंडीशनल वो ऑपरेशन लगा देते, कंडीशनल एक्सप्रेशन लगा लेते। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन में सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। वेरिएबल में दे दिया नेम, टेस्ट लिख दो, ठीक है। नेम मैंने टेस्ट दे दिया, डिफॉल्ट इजकल टू ट्रू, ठीक है। डिफॉल्ट ट्रू दे दिया। अगर मेरा ट्रू रहे तो ये मेरा इंस्टेंस क्रिएट कर देगा, फॉल्स रहे तो ये मेरा इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। तब यहाँ पे डिफाइन कर देते काउंट इजकल टू var डॉट टेस्ट इजकल टू ट्रू, सेमीकोलन वन, ठीक है, सेमीकोलन जीरो। फॉल्स। चेक कर लो कंडीशनल एक्सप्रेशन में क्या आता है। ट्रू फॉल्स वैल्यू, ये तो दे दिया इसका कंसोल का, ठीक है। यहाँ पे चेक कर, सेव करते फाइल, सेव ऑल। इस प्रोग्राम, अच्छा क्वेश्चन मार्क से लगेगा यहाँ पे, मार्क करो। ये प्रोडक्शन 1.0 सेमी टेस्ट डिफॉल्ट इक्वल टू ट्रू। ये रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे क्लोज होगा, ये शुरू हुआ यहाँ पे क्लोज होगा, राइट। दो यहाँ पे बना दे, फाइल सेव, प्लान। मॉड्यूल्स तो यूज कर नहीं रहे, TC.TF माइक्रो, इंस्टेंस टाइप माइक्रो, काउंट इज इक्वल टू वेरिएबल डॉट फाइल सेव। कहीं वेरिएबल यूज हो रहा है क्या? इसमें तो नहीं हो रहा है, इसमें तो नहीं हो रहा है। स्टेट फाइल,
एक सेकेंड है, कॉल आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टेंस टाइप, ठीक है, T2 इजकल टू माइक्रो। यहाँ पे क्या होगा, T2 माइक्रो का डबल कोट में बंद होगा। ये छोटा छोटा एरर देखना पड़ेगा, राइट। अब मैं क्या किया, यहाँ पे T2 डॉट माइक्रो को मैंने कोड कर दिया। अब मैं क्या, यहाँ पे दे दिया डिफॉल्ट इजकल टू फॉल्स। डिफॉल्ट फॉल्स में क्या होगा, प्रोडक्शन वाला चलेगा। कैसे चलेगा, ये ट्रू फॉल्स का क्या हो गया, कंडीशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। कंडीशनल एक्सप्रेशन अगर मेरा ट्रू हो जाए, टेस्ट इजकल टू ट्रू, ठीक है, तो टेस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, फॉल्स, अभी फॉल्स है, टेस्ट इजकल टू फॉल्स, तो ये वाली मशीन चलेगा, ठीक है, ये वाली मशीन क्रिएट होगा, राइट। अगर टेस्ट इजकल टू ट्रू हो जाएगा तो ये वाली मशीन क्रिएट करेगा। तो टेराफॉर्म प्लान करके देखते हैं। T2 माइक्रो चल रहा है, कौन सा मशीन क्रिएट हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, मशीन कौन सा क्रिएट हो रहा है देख लेते हैं, नाम होगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्यों क्रिएट हो रहा है, चूंकि मैंने यहाँ पे फॉल्स लिया, राइट। अगर मैं यहाँ पे ट्रू ले लेता हूँ, ऑयल सेव ऑल, मेरा डेवलपमेंट वाली मशीन क्रिएट होगी, राइट। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन हम ट्रू फॉल्स के लिए यूज कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मशीन क्रिएट हो गया। आप टीएफ स्टेट फाइल के अंदर जाके चेक कर सकते हैं, टीएफ स्टेट फाइल के अंदर चेक कर सकते हैं, ये मशीन क्रिएट हो गया डेवलपमेंट के नाम से, राइट। अब जब ये जो चलता है ना, प्लान चलता है ना, तो ये कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करता है ना, ठीक है, जैसे ये मेरा प्लान चला, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करता है, किस तरह से काम करता है, लॉग फाइल्स भी हम, टेराफॉर्म का लॉग फाइल भी हम चेक देख सकते हैं, ठीक है। तो टेराफॉर्म्स का लॉग्स फाइल, जैसे मैं कोई प्लान चलाया, राइट, तो प्लान चलाया तो कहाँ कहाँ पे गया, कहाँ कहाँ कनेक्ट किया, पूरा हम लॉग हम देख सकते हैं। हालांकि रिक्वायर्ड नहीं पड़ता है कि जो प्रोडक्शन में कि लॉग देखने का, क्योंकि सारे चीज आपको यहीं पे मिल जाता है, क्या प्लान चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन अगर चाहते हो कि आप लॉग देखना, ठीक है, तो आप लॉग देख सकते हो, लॉग ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए कमांड यूज होता है, अगर मैं गिट बेस ओपन करूं, क्लियर, मैं टेराफॉर्म के उसमें हूँ, फोल्डर में, एग्जिट कर देता हूँ अभी यहाँ से। मैं ये दोबारा ओपन कर लेता हूँ, मेरा जो काम कर रहे हैं टेराफॉर्म का, उसकी इस फोल्डर में काम कर रहे हैं, AWS के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। तो AWS के अंदर कहाँ पे AWS, तो AWS मैंने बनाया हुआ है डेस्कटॉप पे, टेराफॉर्म फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ इसके अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इस फाइल के अंदर जाते हैं, और इसको लॉग देखने के लिए हम कैसे देख सकते हैं, तो गिट बेस ओपन करते हैं, CD डेस्कटॉप, या डायरेक्ट हम पाथ कॉपी किया था वो पेस्ट यहाँ कर सकते हैं। तो हम क्या हो गया,
ये वाली डायरेक्टरी में आ गए, डेस्कटॉप के अंदर टेराफॉर्म के डायरेक्टरी के अंदर AWS के अंदर, यहाँ पे LS करेंगे तो जितना फाइल मैंने बनाया ना वो फाइल यहाँ पे मिल जाएगा। चाहे आप उससे काम करो चाहे इससे काम करो, सारे फाइल्स अवेलेबल रहेगा क्योंकि सेम डायरेक्टरी के अंदर है। राइट। तो अगर मैं यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान चला, नो चेंजेज अभी करा कि कोई चेंजेज नहीं हो रहा है, तो मैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ऑटो अप्रूव। जो काम मैं यहाँ से कर रहा था सेम काम मैं गिट बैश से किया, सेम डायरेक्टरी के अंदर गया और यहाँ से कर लिया काम। ठीक है, तो क्या क्या डिस्ट्रॉय कर रहा है वो दिखा रहा है डिस्ट्रॉइंग। मैं इसको इसलिए क्यों दिखा रहा हूँ यहाँ पर, चूंकि अगर आपको कहीं विंडोज का मशीन नहीं मिला, किसी भी कंपनी में गए, राइट, आपको मैक मशीन मिला, तो मैक पे क्या करोगे? मैक पे जो भी काम जिस तरह से काम करते हैं आप, जैसे गिट बैश में काम करते हैं ना, ठीक है, तो ये गिट बैश का टर्मिनल मैक पे, मैक में टर्मिनल होता है, आप वहां से कमांड लाइन से काम कर सकते हो। ठीक है। मैंने क्या किया कि यहाँ पे अगर अभी मैं प्लान का अभी मैं डिस्ट्रॉय कर दिया तभी कोई भी मेरा मशीन नहीं है। ठीक है, इंस्टेंस क्रिएटेड नहीं। राइट। अब जैसे मैं LS करते हैं, LS करके अंदर जाओ और TF स्टेट फाइल देखना है। ठीक है। तो कैट टेराफॉर्म डॉट टेराफॉर्म डॉट TF स्टेट। ठीक है, यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। ठीक है, नहीं क्रिएटेड है। अब यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान करते हैं। मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि ट्रेस देखना चाहता हूँ कि टेराफॉर्म के अंदर कैसे कैसे काम करता है। राइट। तो यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट कर देता TF अंडर स्कोर लॉग इजकल टू ट्रेस। कमांड इसके अंदर चलेगा कि नहीं चलेगा? एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट TF अंडर स्कोर लॉग ट्रेस। ठीक है, TF अंडर स्कोर लॉग ट्रेस का मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं एक चलाता हूँ टेराफॉर्म प्लान। तो ये मेरा चेक करता है कि कहाँ कहाँ पे मशीन जाता है, क्या क्या क्रिएट करता है, पूरा लॉग्स फाइल दे देता है। ठीक है। उसके बाद ये दिया कि एक मशीन या प्लान ऐड वन टू ऐड। ठीक है, तो इसके पहले हम जाएंगे तो कहाँ कहाँ पे ट्रेस करता है, मशीन ट्रेस करता है, क्या क्या क्रिएट करता है, किस किस फाइल को टच करता है, तो ये सारा फाइल्स हम लॉग से देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास मैक का मशीन है, मैक का टर्मिनल है, मैक के टर्मिनल पे हम इजी से लॉग आप ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए कमांड यूज करते हैं, इसके लिए कमांड हम यूज करते हैं ये लॉग ट्रेस। ठीक है। आप एक बार ट्रेस देख लिया उसके बाद इसको रीसेट भी कर सकते हो। जैसे अभी अगर मैं टेराफॉर्म प्लान चलाऊंगा तो पूरे के पूरे कहाँ 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 गया, मैंने उस पूरे ट्रेस करके आपको दिखा देगा फाइनली प्लान चलाएंगे तो। अप्लाई चलाएंगे तो सेम काइंड ऑफ होगा।
बट अगर हम चाहते कि आप हमें ट्रेस नहीं करना है, हमें केवल प्लान देखना है, तो आप रीसेट कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अनसेट। अनसेट। अनसेट लिखेंगे तो आप क्या करेगा, केवल प्लान चलाएंगे। वही। फिर से आ गया। क्या हो गया? ये तो नहीं चाहिए था। हमें डिबग ट्रेस नहीं चाहिए था, क्लियर। यहाँ पे नहीं आ रहा था, यहाँ पे क्यों आ रहा है? अनसेट। उसके बाद एक्सपोर्ट TF अंडरस्कोर लॉग। ठीक है, आप कमांड यहाँ पे चलाएंगे। आ, ये कमांड चलाएंगे, अनसेट करना है तो ये कमांड चलाएंगे। ठीक है। आप चाहते हैं कि लॉग फाइल को ना, लॉग ट्रेस को कहीं और फोल्डर के अंदर सेव करना चाहते हो, चाहे डेस्कटॉप के अंदर, इन फ्यूचर के लिए अगर चाहते हो कि आप सेव करना चाहते हो, तो आप सेव भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये रहा। अब आ जाते हैं। एक तो लॉग का ट्रेस कर सकते हैं। कैसे ट्रेस कर सकते हैं, और हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं होता इन प्रोडक्शन या फीचर्स में, रिक्वायरमेंट नहीं होता है, होता है। रीजन क्या है कि जो हम प्लान करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन हो गया। अब देखते हैं कि टेराफॉर्म फंक्शन कैसे काम करता है। तो आते हैं टेराफॉर्म फंक्शन, रजिस्ट्री के अंदर जाते हैं। ठीक है। फंक्शन में क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है टेराफॉर्म के अंदर, बिल्ट इन फंक्शन होता है। अरे म्यूट कर लो वसिंदर। टेराफॉर्म के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है, राइट। बिल्ट इन फंक्शन क्या करता है कि सपोज डैट कि अगर फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है, सपोज डैट कि अगर मैक्स वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो 5 12 और 9, राइट। तो इसमें से मैक्स वैल्यू चाहिए, तो आपको अगर यहाँ पे 12 वैल्यू है मैक्स, तो 12 यहाँ पे आउटपुट दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आउटपुट में दे दिया मैक्स में 12 है। अगर लोअर करना है तो लोअर कर देगा, अपर करना है तो अपर कर देगा। ठीक है। तो मैं फंक्शन की बात करती, ये बिल्ट इन फंक्शन होता है टेराफॉर्म के अंदर, जो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, और इसको यूज कर सकते हैं कोडिंग के अंदर। ठीक है। कोडिंग के अंदर कैसे काम करेंगे वो करेंगे, कोडिंग के अंदर फंक्शन कैसे यूज करेंगे। अभी नॉर्मली फंक्शन देखो तो ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन होता है जी, यूज कर सकते करते हैं। ठीक है। अभी यहाँ फंक्शन में आ जाता है न्यूमेरिक फंक्शन हो गया, स्ट्रिंग फंक्शन हो गया, कलेक्शन फंक्शन हो गया। तो न्यूमेरिक फंक्शन में अर्थमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हम न्यूमेरिक फंक्शन के अंदर आते हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर आपको लॉग निकालना है, मैक्स निकालना है, तो ठीक है मैक्स वैल्यू दे देगा, राइट। अगर लॉग निकालना है तो लॉग नंबर और बेस नंबर दे, जैसे यहाँ पे लॉग 10 और 50 और 10 दिया। ठीक है, तो इसका लॉग जनरेट करके दे दिया, राइट। मैक्सिमम निकालना तो मैक्सिमम दे देगा, मिनिमम मिनिमम फंक्शन यूज करना तो मिनिमम वैल्यू आपको आउटपुट ले लेगा। ठीक है। परसिस्टेंट अगर रखना है तो परसिस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम कहते हैं, परसिस्टेंट आपको, नहीं परसिस्टेंट नहीं है, क्या है, परसेंट, जो भी परजेंट बोलो, परजेंट वैल्यू दे देगा आपको। ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल हम वैल्यू यूज करते हैं, फंक्शन न्यूमेरिकल फंक्शन यूज करते हैं अपने कोड के अंदर। ठीक है। बिना कोड के अंदर अभी ये वैल्यू आप टेराफॉर्म कंसोल से भी आप ले सकते हो। सपोज डैट कि आपने लॉग निकालना है, ठीक है, या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो टेराफॉर्म के अंदर जाएंगे, क्लियर करते हैं। टेराफॉर्म कंसोल लिखेंगे तो आपको ये मार्क्स आ जाएगा, राइट, ये कमांड लाइन प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे ले लिया
इसका एक एग्जांपल ले लिया। मैक्स, मैक्स लेना है तो ये कॉपी कर लो और यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे मैं मैक्स 12, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल्स 8। ठीक है, तो ये मैक्स वैल्यू दे दिया 12, राइट। इसके अंदर मैक्स वैल्यू दे दिया 12। क्लियर? क्लियर चलता नहीं क्या यहाँ पे? एग्जिट करो। क्लियर। टेराफॉर्म फिर से कंसोल पे आते हैं। अब मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मिनिमम फंक्शन यूज करेंगे। 20। तो ये आपको मिनिमम वैल्यू दे दिया, राइट। तो इस तरह से हम फंक्शन यूज करते हैं टेराफॉर्म कंसोल के थ्रू। मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, लॉग से अगर लेना चाहते हैं तो लॉग और नंबर बेस। तो यहाँ लॉग 50 और 10 यहाँ पे करते हैं, क्रिएट लॉग्स फंक्शन यूज करते हैं। लॉग 50 10 आपको लॉग वैल्यू निकाल के दे दिया। ठीक है। इस तरह से ही अगर स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग फंक्शन में आते हैं, मिनिमाइज करते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर आते हैं। कोई एक फंक्शन नेम ले लेते, सपोज लोअर ले लिया। लोअर में क्या करता है, लोअर फंक्शन में अगर कैपिटल में हेलो लिखा हुआ है तो उसको लोअर कर देगा, लोअर में हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, लोअर फंक्शन लेंगे तो कैपिटल में हेलो लिखा हुआ है तो लोअर में हेलो कर देगा, राइट। तो यहाँ पे यूज करते हैं फंक्शन के अंदर लोअर। ठीक है, तो ये स्मॉल कर दिया, अपर लिख देते हैं, अपर फंक्शन लेते हैं। ये क्या कर दे, अपर में प्रिंट दे दिया। ठीक है, आउटपुट हम दे दिया। तो इस तरह से स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं, लोअर हो गया, अपर हो गया। ठीक है। सपोज डेट कि आप इसको ज्वाइन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ज्वाइन फंक्शन में क्या करता है कि दोनों को जोड़ के वैल्यू दे देगा, राइट। जैसे स्ट्रिंग के अंदर ज्वाइन कर दिया तो ज्वाइन फंक्शन यूज कर लिया, तो देखो कैसे यूज करते हैं, तो दोनों का रिटर्न वैल्यू ऐड करके हमें दे देगा। क्या बोला, इनवैलिड? ज्वाइन ही होता है ना ज्वाइन फंक्शन में, ज्वाइन सेपरेटर वैल्यू लिस्ट। ओके। और सेपरेटर वैल्यू डालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ये आ गया, राइट। इस तरह से हम कॉपी कर लो यहाँ पे, देखते हैं पेस्ट होता है कि नहीं। ज्वाइन में हो गया सेपरेटर वैल्यू, मतलब क्या है कि बीच में डैश देना पड़ेगा, राइट। तो ये ज्वाइन कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह का वैल्यू पुट हो जाएगा, राइट। एग्जिट। ये बेस में यहाँ पे ले लेता हूँ ना टेराफॉर्म के लिए, यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकता हूँ टेराफॉर्म कंसोल। ज्वाइन, उसके बाद साइन दे दे, प्लस साइन दे दो, प्लस। ठीक है, यही है यहाँ पे ना। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर। ठीक है, तो ये क्या क्या ज्वाइन कर दे, दो वर्ड को ज्वाइन कर दे, तो दो एक्सप्रेशन वैल्यू, सॉरी, स्ट्रिंग से ज्वाइंट ज्वाइंट फंक्शन हम यूज कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे टेराफॉर्म का फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट के अंदर भी हम लिख सकते हैं। इंसिडेंट इंडेंट हो गया, इंडेंट फंक्शन यूज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं।
तो ये फंक्शन यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। स्प्लिट में क्या हो गया कि जैसे मेरा ये स्प्लिट करना मतलब डिवाइड कर देना, ठीक है। तो स्प्लिट में हम यूज कर, जैसे ये मेरा 3 है, फू है, बार है, बाज है, ठीक है। तो इसको हम स्प्लिट कर दे, फू से बार से, इस तरह का हम फंक्शन यूज कर सकते हैं, राइट। तो जैसे मैं अब अगर मैं इसको ले लेता हूँ, स्प्लिट फंक्शन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेम डाल दो जैसे। सही तो यूज किया था स्प्लिट। कोमा दे देते हैं के बाद। ठीक है, तो स्प्लिट कर दिया इसमें। तो वो स्प्लिट से ये कैसे हो गया है ये? फंक्शन तो ओके, ठीक है। स्प्लिट करके ये दे दिया, ठीक है, ब्रैकेट में दे दिया। अभी यहाँ पे एक और ले लेते हैं, चलता ही नहीं, टॉप एरो चलता ही नहीं। मतलब कुल मिला के पता चल गया ना स्प्लिट फंक्शन कैसे यूज क्या होता है, राइट। जैसे स्प्लिट एक और ले लेते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं स्प्लिट फंक्शन कैसे यूज होता है। ये स्ट्रिंग का हो गया। ऐसे ही आप फंक्शंस के अंदर जाते हैं तो स्ट्रिंग फंक्शन हो गया। वैसे कलेक्शन फंक्शन है, फाइल सिस्टम फंक्शन है, डेट एंड टाइम फंक्शन है। डेट एंड टाइम फंक्शन लेते हैं तो फॉर्मेट, यहाँ फॉर्मेट डेट दे देते हैं, फॉर्मेट डेट ये डाल दो, यहाँ पे आ जाएगा, कॉपी। कंसोल पे जाएंगे, टेराफॉर्म कंसोल पे, टेराफॉर्म कंसोल पे एंकर गया ये। ठीक है, तो ये डेट आ गया। तो फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, जैसे डेट एंड टाइम फंक्शन हो गया। तो बाकी बहुत सारे फंक्शंस है, ठीक है। स्टेट हो गया, ये हैश एंड क्रिप्टो फंक्शन है, आईपी नेटवर्क फंक्शन है, टाइप कन्वर्सेशन फंक्शन है। तो बहुत सारे फंक्शंस दिया हुआ है, डेट ये इनबिल्ट फंक्शन होता है, ठीक है। इसको हम कोड में कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये फंक्शंस हम यूज करते हैं कोड में, बिल्ट इन फंक्शन होता है जो हम कोड में यूज करते हैं, राइट।